दोस्तों, कभी तुमने नोटिस किया है कुछ लोग जिनके पास असल में पैसा नहीं होता वो सबसे ज़्यादा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, फ्लैशी लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से हमेशा प्रेशर, कर्ज और एंजाइटी। इसे साइकोलॉजी कहती है फेक रिच बिहेवियर। फेक रिच बिहेवियर पैसे का मसला नहीं होता, ये तुम्हारी पहचान का मसला होता है। इंसान जब अपनी असल वैल्यू पर डाउट करने लगता है तो वो वैल्यू चीज़ों को ज़राए दिखाने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी कहती है कि फेक रिच बिहेवियर अक्सर एंजाइटी, इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। इंसान सोचता है अगर मैं अमीर लगूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, और यहीं से शो ऑफ शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब किसी को लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी का वज़न कम है तो वो लाइफस्टाइल का वेट बढ़ा देता है। वो चीज़ों के पीछे छुप जाता है। गाड़ी, फ़ोन, शूज़, खाने, ये चीज़ें उसका आर्मर बन जाती है। फेक रिच लोग असल में पैसा इम्प्रेस करने के लिए नहीं उड़ाते, वो लोगों की नज़र इम्प्रेस करने के लिए उड़ाते हैं। हकीकत में उनका टारगेट कंफर्ट नहीं होता, उनका सिर्फ रिएक्शन चाहिए होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान को अंदर से वैलिडेशन नहीं मिलती तो वो बाहर से वैलिडेशन लेने लगता है। लाइक्स, कमेंट, वाओ यार क्या पहना है, ये सब टेम्परेरी पेन किलर होते हैं। लेकिन दोस्तों, फेक रिच बिहेवियर का सबसे खतरनाक हिस्सा ये होता है कि इंसान को धीरे धीरे रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। वो अपनी असली फाइनेंशियल सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करता। कर्ज भी सक्सेस लगने लगता है, प्रेशर भी अचीवमेंट लगने लगता है, और जब रियलिटी एक्सेप्ट ना हो तो सॉल्यूशन कभी नहीं आता। फेक रिच बिहेवियर का एक और साइकोलॉजी एंगल ये भी है, इसे कहते हैं स्टेटस एंजाइटी। इंसान हर वक्त कंपेयर करता रहता है, उसके पास ये है, मेरे पास क्या है, उसके पास ये है, मैं पीछे तो नहीं रह गया। इस कंपैरिजन में वो ये भूल जाता है कि जो लोग असल में अमीर होते हैं वो अक्सर सबसे कम दिखावा करते हैं। दोस्तों, आयरनी ये है कि फेक रिच लोग सबसे ज़्यादा मनी स्ट्रेस्ड होते हैं। उनकी ज़िंदगी हर दिन एक परफॉर्मेंस होता है, हर महीना एक नया जुगाड़, हर महीना, हर रात, हर एक नया साल एक नया डर होता है। फेक रिच बिहेवियर असल में इंसान को अमीर नहीं बनाता, यह उसे थका देता है। और इस टॉपिक का सबसे गहरा सच ये है जो भी आने वाला है, क्योंकि फेक रिच बिहेवियर सिर्फ पैसे को नहीं, इंसान के फ्यूचर को भी खोखला कर देता है। दोस्तों, फेक रिच बिहेवियर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान फ्यूचर के साथ धोखा कर रहा होता है। वो आज के इम्प्रेशन के लिए कल की स्टेबिलिटी कुर्बान कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान इंस्टेंट वैलिडेशन की आदी हो जाता है तो वो डिले रिवॉर्ड को नहीं देखता, इसीलिए सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसे बोरिंग लगती है। फेक रिच और रियल रिच के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि रियल रिच लोग पैसे को प्राइवेट टूल समझते हैं और फेक रिच लोग पैसे को पब्लिक परफॉर्मेंस बना देते हैं। रियल रिच के लिए पैसा सिक्योरिटी और फ्रीडम होता है, जबकि फेक के लिए पैसा सिर्फ इमेज होता है। सोशल मीडिया ने इस बिहेवियर को और ज़्यादा फील कर दिया है। हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर रील एक कंपैरिजन मशीन बन चुकी है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान रोज़ दूसरों की हाईलाइट देखता है तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को फेलियर समझने लगता है, और फिर वो प्रेशर में आकर चीज़ें खरीदता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, फेक रिच का बिहेवियर अक्सर कर्ज के साथ चलता है। क्रेडिट कार्ड्स, EMI, बाय नाउ पे लेटर, ये सब टूल्स फेक रिच लाइफस्टाइल को टेम्पररी पॉसिबल बना देते हैं। लेकिन टेम्पररी चीज़ें जब परमानेंट बन जाएं तो एंजाइटी परमानेंट हो जाती है। इंसान हमेशा एक इनविजिबल डेडलाइन के साथ जी रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को पैसे से जोड़ देता है वो कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं होता, क्योंकि पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, और जब सेल्फ वर्थ भी ऊपर नीचे हो तो अंदर से सुकून ख़त्म हो जाता है। फेक रिच लोग अक्सर इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात सुन लो, फेक रिच बिहेवियर असल में सेल्फ रिजेक्शन होता है। इंसान कहता है जो मैं हूँ वो काफ़ी नहीं, इसीलिए वो एक मास्क पहनता है, लेकिन मास्क जितना हैवी होता है उतना ही इंसान थक जाता है। तो फेक रिच बिहेवियर रिलेशन को भी नुकसान देता है। इंसान सच बोलना छोड़ देता है, वो अपनी असल फाइनेंशियल सिचुएशन छुपा लेता है, और जब रिलेशन में सच चला जाए तो वो ट्रस्ट धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। पार्टनर समझ नहीं पाता कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन डिस्टेंस महसूस करता रहता है। साइकोलॉजी के मुताबिक फेक रिच बिहेवियर का एंड अक्सर दो जगहों पर होता है, या तो इंसान बर्न आउट हो जाता है या फिर कोई क्राइसिस आ जाती है जो सारी रियलिटी सामने ले आती है,
उस वक्त सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि इंसान के पास ना पैसा होता है, ना एनर्जी और ना ही क्लैरिटी होती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक पावरफुल सच है, जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, उसी दिन फेक रिच बिहेवियर का कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। एक्सेप्टेंस एंजाइटी कम हो जाती है, और एंजाइटी कम होती है तो डिसीजन बेहतर हो जाता है। असल अमीर वो नहीं होता जो महंगे कपड़े पहने, जो महंगी चीज़ें पहनता है। असल अमीर वो होता है जो प्रेशर के बगैर जी सकता है। जिस दिन तुम प्रेशर फ्री हो जाते हो, उस दिन पैसे का भी ज़्यादा करीब हो जाते हो। दोस्तों, एक आखिरी बात कहता हूँ, फेक रिच बिहेवियर इंसान को अमीर नहीं बनाता, सिर्फ थकाता है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें फिनिश लाइन कभी नहीं आती। आज एक चीज़ कल से महंगी, परसों से और ज़्यादा महंगी, और हर लेवल हर डर बढ़ा देता है। फेक रिच बिहेवियर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी रियल ज़िंदगी को डिले कर देता है। वो कहता है जब पैसा आ जाएगा तब सुकून मिलेगा, लेकिन असल में सुकून तब आता है जब तुम दिखावा करना छोड़ देते हो। सच ये है दोस्तों, जो लोग असल में अमीर होते हैं वो चुपचाप बिल्ड करते रहते हैं। उनका फोकस नज़र पर नहीं होता, फाउंडेशन पर होता है। और जो चीज़ लोग दूसरे करते हैं, उनकी ज़िंदगी एक दिन आंखों के सामने गिर जाती है। फेक रिच बिहेवियर का सबसे पेनफुल हिस्सा ये होता है कि इंसान खुद को ही खो देता है। वो भूल जाता है कि वो कौन था, क्या चाहता था और किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था। जब अपनी आइडेंटिटी इमेज बन जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों, अगर तुम पैसे के साथ पीस चाहते हो तो पहला कदम ये नहीं कि तुम और कमाई करो, पहला कदम ये है कि तुम कंपैरिजन और शो ऑफ से बाहर निकलो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इसने आपको आपका मिरर दिखाया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।